हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज हम मौजूद हैं एक और वीडियो के साथ। और हमारी आज की वीडियो का क्वेश्चन ये है कि क्या खुशी का कोई फार्मूला है, क्या हैप्पीनेस का कोई फार्मूला है। तो प्यारे दोस्तों, इस टॉपिक के ऊपर मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं ऑलरेडी, पर फिर भी मैं इस वीडियो में इसका आंसर करूँगी अपनी समझ के मुताबिक, शायद आपके लिए यूज़फुल हो। प्यारे दोस्तों, आपकी जो हैप्पीनेस है या खुशी क्या है, वो आपकी स्टेट ऑफ माइंड है, आपके दिमाग की, आपके माइंड की एक कंडीशन है, और वो आपकी ख़यालात के ताबे है, आपकी थॉट्स के ताबे है। तो अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आप खुश रहते हैं, और अगर आप नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में ज़्यादा आती हैं तो ऑफ कोर्स आप फिर डिप्रेस रहते हैं। तो इसका, अगर आप अपनी लाइफ के अंदर खुश रहना चाहते हैं तो उसका आसान तरीका ये है कि आप अपनी थॉट्स को कंट्रोल करना सीख लें, या एटलीस्ट मैनेज करना सीख लें। क्योंकि हम लोगों की, इंसानों की ये आदत होती है कि या तो हम फ्यूचर में रहते हैं या फिर हम पास्ट में रहते हैं, प्रेजेंट में तो हम रहते ही नहीं हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपनी दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ कहीं किसी जगह पे गए हैं, तो या तो आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ से जाने के बाद 1 घंटे बाद मैंने क्या करना है, या फिर कल सुबह मैंने क्या करना है, या फिर आप पास के बारे में सोच रहे होते हैं कि लास्ट टाइम आप किसी दूसरे मेंबर के साथ या फैमिली मेंबर के साथ आए थे तो ये ऐसा था। आप उसको पास के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं या फ्यूचर के बारे में प्लानिंग कर रहे होते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में आप मौजूद नहीं होते। इसकी एक ये वजह होती है कि आप खुशी जो है फील नहीं करते, आप मुतमईन जो है वो नहीं होते हैं, या आपको हैप्पीनेस नहीं होती है। इवन कि आपकी सराउंडिंग में सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करने की ज़रूरत है वो है कि सेल्फ़ अवेयरनेस। अगर आपको इस बात का अंदाज़ा है, क्योंकि इंसान के ज़हन में अगर कोई थॉट आती है, ख्याल आता है, तो फिर वो आगे से आगे ख्यालात आते जाते हैं, बजाय कि आप अगले से अगले ख्याल को फॉलो करें, आप अपने उस ख्याल को उधर रोकने की कोशिश करें। क्योंकि जब आपको सेल्फ़ अवेयरनेस हो जाती है कि हाँ, मुझे अब मुख्तलिफ़ तरह की थॉट्स आ रही हैं और मैं यहाँ प्रेजेंट नहीं हूँ, तो उसको रोक दें उधर। क्योंकि अगर हमारी जो सेल्फ़ अवेयरनेस होती है वो हाफ सोल्यूशन होती है प्रॉब्लम का। तो आप अपने आप को, माइंड को कहें कि नहीं, मैं अभी यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ हूँ या दोस्तों के साथ हूँ और मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ, तो मुझे यहीं रहना है। और अपने आप को वहाँ की जो एक्टिविटी है उसमें एंगेज करें, ताकि आप कल के बारे में ना सोचें, आने वाले कल के बारे में ना सोचें, और गुजरे हुए कल के बारे में ना सोचें। तो जब आप प्रेजेंट में रहना सीख जाएंगे तो आपको जो ये शिकायत है वो ख़त्म हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप खुश नहीं तो मुतमईन ज़रूर रहेंगे। दूसरी चीज़ जो है वो आपको करने की ज़रूरत है कि आप एक पेपर लें या अपने मोबाइल को यूज़ कर लें, उसमें वो सारी चीज़ें लिखें। आपने लिखनी है कि जिन जो आपके पास हैं और बाकी लोगों के पास नहीं है, उन प्रिविलेजेस को लिखें और देखें कि कौन कौन सी चीज़ें जो आपको खुदा ने दी हैं और बाकी लोगों को नहीं दी हैं। और उसको आप सुबह उठने के बाद देखें, और रात को सोने से पहले जब आप सोते हैं तो उसको रीड आउट करें, उसको देखें। जब आप हर रोज़ उसको देखेंगे तो आप को महसूस करेंगे कि आपकी लाइफ जो है वो पहले से ज़्यादा पॉजिटिव है और आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम शुक्र नहीं करते। तीसरी जो चीज़ है वो है हमारी परसेप्शन। हमें अपनी परसेप्शन को चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप जब चीज़ों को एक डिफरेंट तरीके से देखते हैं तो आपका आइडिया उसके बारे में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने आपको कुछ कह दिया है तो उसके बारे में नेगेटिव सोचने की बजाय पहले आप उस चीज़ को एनालाइज करें, क्या जो अगले बंदे में बात की है, क्या वाकई वो प्रॉब्लम आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी ज़ात में है। और अगर वो है तो आप उसको करेक्ट करने की कोशिश करें, और अगर नहीं है तो आप उस चीज़ को इग्नोर करें। हो सकता है कि अगले बंदे की मेंटल कंडीशन सही ना हो और वो किसी प्रॉब्लम में हो, तो आप उसकी नेगेटिविटी को क्यों ले रहे हैं। आप अब जब अपने सोचने का तरीका बदल लेंगे तो उससे भी आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक मुतमईन रहेंगे और खुश रहेंगे, परेशानियाँ आपके करीब नहीं आएंगी। मुझे उम्मीद है कि किसी हद तक मैंने इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया है। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।